हेलो दोस्तों, आप सबका अपने चैनल स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, नफ़रत का चौथा एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो चलिए इस एपिसोड को सुनते हैं। अगली सुबह सानवी की आंख आज देर से खुली थी। उसने उठते ही अपने बगल में देखा तो वहाँ अर्जुन नहीं था। सानवी ने जल्दी से टाइम देखा तो 7 बज गए थे। सानवी सानवी गई पक्का। आज तू तो वो राक्षस तेरी सजा और बढ़ा देगा। नो नो, इतना बोल सानवी बेड से उठी और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में रेडी होके सानवी जल्दी से नीचे आई और किचन में देखा तो सर्वेंट काम कर रहे थे। सानवी ने एक नज़र सबको देखा और कहा, आप सब क्यों? मैं आ रही थी ना, मैं थोड़ी लेट हो गई। आप सब रहने दीजिए, ये वैसे भी मेरा ही काम है तो मैं कर लूँगी। और आप सब ये क्यों करेंगे? ये आवाज़ सुन सानवी ने जैसे ही पीछे देखा तो मानसी उसके पीछे हाथ बांधे खड़ी हुई थी। सानवी, नहीं वो मतलब हम ही करते हैं तो इसलिए। मानस, बट आपसे नहीं, चलो आओ बाहर। सानवी और मानसी में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सानवी ने मानसी को और मानसी ने सानवी को बहुत जल्दी अपना बना लिया था। अर्जुन और कपिल भी नीचे आ गए थे, जहाँ सोफे पर सानवी और मानसी पहले से बैठे बात कर रहे थे। मानसी, अच्छा बताओ ना कुछ अपने बारे में। अच्छा ये बताओ, आपको भाई से प्यार कब हुआ? बताओ ना जल्दी। शानवी अर्जुन की ओर देखकर, जब हम पहली बार मिले थे। शानवी की बात सुन अर्जुन ने शानवी को घूर कर देखा तो शानवी ने उसे एक स्माइल दी और आई विंक कर दी। मानसी, भाई आपको कब प्यार हुआ? अर्जुन, बहुत दिन हो गए, बस फर्स्ट बार में ही प्यार हो गया था। कपिल, ठीक है अब प्यार को रखो और नाश्ता करने दो, आज हमारी मीटिंग है। शानवी हाँ में बोलती हुई। कपिल, मानसी तुझे क्या करना है? तेरी स्टडी तो हो गई ना? शानवी, स्टडी अब शादी के बाद भी अच्छा है। अर्जुन थोड़ा तेज आवाज में, तुमसे बोला जाए उतना ही किया कर, समझी? जाकर नाश्ता लगाओ। शानवी ने अर्जुन को देखा जो गुस्से से ही उसे देख रहा था। शानवी, मैं आती हूँ, इतना बोल शानवी वहाँ से चली गई। शानवी के जाते ही मानसी ने अर्जुन को देखा और कहा, मानसी, इट्स ओके भाई, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस गलती की वजह से मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती और ना ही हर बात पर परेशान होना चाहती हूँ। अर्जुन, चल नाश्ता करते हैं, और तो बहुत बड़ी हो गई है वैसे भी। कपिल, और नहीं तो क्या, तभी ये आजकल हमें कुछ नहीं बताती। मानसी, क्या बताऊँ जब कुछ है नहीं तो। शानवी वापस आते हुए, आ जाइए नाश्ता लगा दिया। सब थोड़ी देर में नाश्ता कर चुके थे। अर्जुन और कपिल दोनों ऑफिस चले गए थे। शानवी और मानसी पूरा दिन घर में बैठी बातें कर रही थी। दोनों का आज का दिन काफ़ी अच्छा जा रहा था। ऑफिस में अर्जुन चेयर पे बैठा लैपटॉप में कुछ देख रहा था। कपिल उसके सामने बैठा हुआ था। कपिल जो बोला था वो हो गया, उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी गई है। पर अर्जुन, बट पर क्या? कपिल, वो उसकी ऐसी एक ही फैक्ट्री तो नहीं है, वो आदमी ही बड़ा कमीना है, उससे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन, पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, उसकी बेटी तो हमारे साथ ही है ना। कपिल अर्जुन को देखते हुए, वो तो ठीक है लेकिन भाभी। अर्जुन उसे घूर कर देख रहा था। सॉरी, वो शानवी अगर उसकी बेटी नहीं हुई तो। अर्जुन, वो उसी की बेटी है और उसने ही उसे हमारे पास भेजा होगा, बस एक सबूत, और वो है उन दोनों बाप बेटी को साथ में आने का सबूत। उसने जो किया ना, उसकी सज़ा दोनों को मिलेगी। कपिल, ओके ये बता उस आदमी का क्या करना है? अर्जुन, मार डाल। कपिल,
ठीक है, हो जाएगा, बट मुझे पता है कोई है हमारे आसपास से जो उसे हमारी खबर दे रहा है, नहीं तो उसे कैसे पता लगता। वो तो तुम्हारे दिमाग है ही। तुमने सही टाइम पे प्लान चेंज कर दिया। अर्जुन, बस मुझे मेरा बदला लेना है। कपिल, मेरा भी। मैं तेरे साथ हूँ। अर्जुन, ये बता, उस कपूर वाली मीटिंग का क्या हुआ। कपिल, वो 2 दिन बाद है, बट वहाँ से कोई मिस कपूर आ रही है। वो आपसे 2 दिन बाद मीटिंग करेगी। अर्जुन, मिस कपूर, आने दो, मिलते हैं इनसे भी। कपिल, अच्छा मैं काम करता हूँ, शाम को घर पे ही मिलते हैं। अर्जुन, इतना बोल वापस अपने काम में लग गया। सुबह से रात हो गई थी। शानवी और मानसी दोनों की बातें खत्म नहीं हुई। दोनों आराम से सोफे पर बैठी हुई थी कि तभी घर की डोर बेल बजी, जिसे सुनकर शानवी उठी और दरवाज़ा खोलने आ गई। उसने सामने देखा तो अर्जुन खड़ा था। वो जल्दी से सामने से हटकर अंदर आ गई। अर्जुन भी सोफे पर बैठ गया था। अर्जुन को आया देख एक नौकर पानी ले आया। अर्जुन ने पानी पिया और रूम में चला गया। रूम में आके अर्जुन थोड़ी देर बेड पर लेट गया और थोड़ी देर बाद वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। अर्जुन थोड़ी देर में चेंज करके बाहर आया तो रूम में शानवी थी, जो शायद कुछ लेने आई थी। अर्जुन उसे अपने पास खींचकर उसके कानों में बोलते हुए, अपने बाप की बर्बादी नहीं देखी तुमने, शानवी बर्बादी। अर्जुन उसे घुमाकर उसके होठों पे अपने होठ रख दिए और उसे डीप किस करने लगा। शानवी के हाथ उसकी कमर पर थे। अर्जुन, वहाँ तुम्हारे बाप की बर्बादी और यह तुम्हारी, बस एक सबूत, फिर तुम और तुम्हारा वो घटिया बाप कभी नहीं बचेगा। शानवी उसे दूर करके वहाँ से चली गई और नीचे आके थोड़ी देर सोफे पर बैठ गई और थोड़ी देर बाद टीवी ऑन की, जहाँ मिस्टर बाडिया वाला न्यूज लाइव आ रही थी। शानवी ने उसे देखा और टीवी ऑफ कर दी और किसी को मैसेज करने लगी। ऊपर खड़ा अर्जुन उसे घूर कर देख रहा था। रात का समय, सब चुपचाप अपना अपना डिनर कर रहे थे। मानसी, क्या हुआ है सबको। शानवी, कुछ नहीं, मेरा बाप बर्बाद हो गया। खाना खाते हुए, मानसी, कौन सा बाप, किसका बाप, कैसे बर्बाद हो गया, क्या बोल रहे हो आप। शानवी, कुछ नहीं, खाना खाइए अब। खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी देर में सब खाना खत्म किया और सोने चले गए। अगली सुबह शानवी आराम से बेड पर सो रही थी। उसके बगल की जगह खाली थी। शायद अर्जुन उठ गया था और शायद वो इस समय रूम में नहीं था। पूरा रूम खाली था। तो वही घर के पीछे बड़ा गार्डन बना हुआ था। झूला 2 पेड़ों के बीच लगा हुआ था, जिसके ऊपर फूलों की डाली आ रही थी और वहीं पर अर्जुन एक्सरसाइज कर रहा था या घूम रहा था, ये तो बताना मुश्किल था। अर्जुन ने एक नज़र फूलों के लगे वहाँ पौधों को देखा और जाके झूले पर बैठ गया। अर्जुन अपने सर पे हाथ रख कर कुछ सोच रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। तो अर्जुन ने जल्दी से अपने हाथ से हाथ हटाया और पीछे देखा तो कपिल खड़ा हुआ था। कपिल आगे आकर, क्या सोच रहा है यहाँ अकेले बैठकर। मुझे तो तूने जॉगिंग पर भेज दिया और यह अकेले मजे ले रहा है। इतना बोल कपिल अर्जुन के बगल में बैठ जाता है और सामने की ओर देखने लगता है। अर्जुन सामने की ओर देखकर, मैंने क्या किया, तुम्हें जॉगिंग जाना चाहिए। कपिल, बात को घुमा मत, मैंने कुछ पूछा है। अर्जुन, मैंने कुछ नहीं घुमाया और अब मुझे रेडी होना है। इतना बोल अर्जुन अपने रूम में चला गया। कपिल वहीं बैठे, तुझे समझना बहुत मुश्किल है। इतना बोल कपिल ने कुछ सोचा और वापस वहाँ कहाँ, आज तो हमारी मीटिंग है ना कपूर्स के साथ, मुझे रेडी होना चाहिए। इतना बोल कपिल उठा और मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला गया। सानवी अभी भी आराम से सो रही थी कि तभी अर्जुन रूम का गेट खोलकर अंदर आया।
उसने एक नज़र सानवी को देखा और वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। सानवी भी अब उठ चुकी थी। उसने सामने लगी हुई घड़ी में टाइम देखा और जल्दी से बैठ गई और बालों को सही करके बेड से नीचे से चप्पल पहनकर वार्डरोब से जल्दी से कपड़े लिए और एक पल भी गवाए सीधा वॉशरूम में चली गई। अगले ही पल दोनों की चीख के साथ पूरा रूम गूंज उठा। शानवी वॉशरूम में घूमकर अपनी आंखों पर हाथ रखे खड़ी बड़बड़ा रही थी। शानवी, ऐसा कौन नहाता है? अर्जुन, व्हाट डू यू मीन्स बाय दैट? शानवी, ऐसे दरवाजे को खुला छोड़कर कौन नहाता है? अर्जुन हाथ बांधकर शानवी को पकड़कर अपनी ओर। मेरा घर, मेरा रूम एंड मेरा वॉशरूम, मेरी मर्जी करते हुए चाहे मैं कैसे भी नहाऊं। शानवी, उसकी तो डर से आंखें ही बंद हो गई थी। उसने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को कमर पर रख कर कहा, हाँ, ये तो मेरा भी घर है, मेरा भी रूम है, मेरा भी वॉशरूम है और हाँ, पति भी मेरा। इतना बोलकर शानवी जल्दी से चुप हो गई। अर्जुन उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए, और क्या कहा? शानवी, जो अर्जुन को इतने करीब से बिना कपड़ों के पहली बार देख रही थी, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैंने क्या बोला? अर्जुन ने उसकी कमर पे दोनों हाथ को लपेटा और शानवी को घुमाकर दीवार से लगा दिया और खुद उसके करीब आने लगा। शानवी को दीवार की से लगते ही शावर से पानी आने लगा जो दोनों के ऊपर गिर रहा था। शानवी का बदन पानी की वजह से साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने थोड़ी देर शानवी को देखा और उसे गोद में उठा लिया और बाथ टब में डालकर खुद उसके ऊपर आ गया। शानवी उसके सीने पे मारते हुए, हटो, मेरा दम घुट रहा है, हटो। अर्जुन, नहीं हटूंगा, वैसे मेरे करीब आना था ना तुम्हें। अर्जुन की बात सुनकर शानवी अर्जुन को बिना पलके झपकाए हुए देख रही थी। उसे अर्जुन की बात सुनकर झटका लग गया था। शानवी, करीब? मैं क्यों करीब आऊंगी? अर्जुन, रियली? तो मैं आ जाता हूँ। इतना बोल अर्जुन ने उसके गले पर जैसे ही किस करना चाहा, शानवी ने उससे पहले ही अर्जुन के हाथ पे बाइट कर लिया था। अर्जुन ने अपना हाथ देखा और शानवी के शरीर को ढीला छोड़ दिया। शानवी ने अर्जुन को धक्का दिया और वॉशरूम से जल्दी से बाहर आ गई थी। अर्जुन ने एक बार शानवी को जाते हुए देखा और एक डेविल स्माइल कर दी। अगर वो चाहता तो शानवी को आराम से पकड़ सकता था, लेकिन उसने खुद शानवी को जाने दिया। शानवी अभी भी रूम में खड़ी खुद को नॉर्मल कर रही थी कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अर्जुन बाहर आया। दोनों की नज़रें जैसे ही एक दूसरे से टकराई, दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि तभी दरवाज़ा खुला होने से मानसी ने उन दोनों को ऐसे देखा तो उसे हंसी आने लगी। दोनों भीगे हुए थे। मानसी, अरे बस कीजिए भैया भाभी, एक दूसरे को देखना। मानसी की आवाज़ सुनकर दोनों का ध्यान टूटा और जैसे ही दोनों की नज़रें मानसी पर गई तो दोनों ही झेप गए। शानवी ने बिना कुछ बोले जल्दी से अपने कदम वॉशरूम में ले लिए। अर्जुन आईने के सामने आकर, क्या हुआ मानसी, कुछ चाहिए था? मानसी, हाँ भाई, वो मैं आप दोनों को नाश्ता करने के लिए बोलने आई थी। अर्जुन, आ रहा हूँ, मेरे लिए परेशान मत हुआ कर बच्चा। मानसी, ओके, आप लोग आ जाओ। इतना बोल मानसी वहाँ से नीचे चली जाती है। अर्जुन भी तैयार होने लग जाता है। शानवी थोड़ी देर में बाहर आती है तो आईने के सामने आकर रेडी होने लगती है। उसने रेड कलर का स्लीवलेस कुर्ती विथ वाइट पैंट पहना हुआ था। उसके कमर तक आते बालों को हाथों में लिया और हल्का सा जूड़ा बना लिया और हाथों को बालों में फिराकर दो लटे आगे निकाल ले। अर्जुन, जो कि सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, उसे शानवी की चूड़ियों की आवाज़ से इरिटेट हो रहा था। उसकी नज़र जैसे ही शानवी पर गई, उसे देखकर वह कहीं खो सा गया था। शानवी की नज़र जैसे ही आईने में गई, उसने अर्जुन
की नज़र खुद पर महसूस हुई तो वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगी कि अचानक पीछे से अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सान्वी अभी भी वही खड़ी हुई थी। अर्जुन उसकी कमर पे अपने हाथ लपेटकर उसकी गर्दन पे अपने लिप्स रख दिए। कल से ये चूड़ियाँ मत पहनना, इसकी आवाज़ मुझे इरिटेट करती हैं। शानवी क्यों? मैं तो नहीं खोलूँगी मेरे हाथ, मेरी चूड़ियाँ मैं पहनूँगी। अर्जुन उसे घुमाकर, मैंने कहा ना नहीं पहनोगी। मुझे इसका शोर पसंद नहीं है। शानवी तुमने ही तो पहनाई थी ना सजा के तौर पे। अर्जुन कुछ पल शांत रह के, अब मैं ही बोल रहा हूँ ना, खोल देना। शानवी अपने हाथों को उसके कंधे पे रखकर, नेवर पतिदेव, इतना बोल शानवी जल्दी से वहाँ से निकल गई। अर्जुन मैं बोला ना, ये तो तुम्हें उतारने ही पड़ेगी। इतना बोल अर्जुन भी उसके पीछे चलने लगा। शानवी सीढ़ियों के पास आ जैसे ही पीछे देखा तो अर्जुन उसके पीछे ही आ रहा था। उसके फेस पर स्माइल थी। शानवी उसकी ओर देखकर, ये इसकी स्माइल इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इतना बोल शानवी सीढ़ियाँ उतर रही थी कि अचानक ही उसका पैर मुड़ा और वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आ गई। शानवी को गिरता हुआ देख अर्जुन जल्दी से नीचे उतरने लगा। सोफे पर बैठे कपिल और मानसी भी शानवी को देखकर जल्दी से वहाँ सीढ़ियों पर आ गए। अर्जुन ने जल्दी से शानवी को उठाया और सोफे पर बैठा दिया। शानवी के सर से हल्का सा खून आ रहा था। मानसी आप ठीक हो ना भाभी? शानवी धीरे से। अर्जुन और कहीं चोट लगी है? शानवी एक नज़र खुद को देखकर अपनी गर्दन नीचे करके, नहीं। अर्जुन को उसके फेस से साफ पता चल रहा था। कपिल डॉक्टर को फ़ोन कर। शानवी अर्जुन को देखते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ। इतना बोल शानवी जैसे ही उठने को हुई उसके पैर में तेज दर्द होने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए और गिरने से पहले ही उसने अर्जुन के शर्ट को पकड़ लिया। लेकिन अर्जुन के मजबूत हाथों ने उसकी कमर को कस के पकड़ा हुआ था। शानवी मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन बिना कुछ बोले उसे सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। मानसी डॉक्टर आ गए दरवाजे की ओर देखकर। डॉक्टर अंदर आते हुए, सॉरी मैं लेट हो गया। अर्जुन गुस्से से, कितना टाइम लगता है आपको आने में? डॉक्टर डरते हुए, सॉरी सर। मानसी कोई नहीं भाई, डॉक्टर को देखकर, आप पहले इन्हें देख लीजिए। डॉक्टर ने शानवी के सर पे खून साफ किया और पट्टी बांध दी और पैर को देखकर कुछ दवाइयाँ दे दी। डॉक्टर सब सही है, ज़्यादा चोट नहीं लगी बट पैर मुड़ गया है, उसमें दर्द है तो पैर पर ज़्यादा जोर ना लगे, मतलब ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। शानवी छोटे बच्चे की तरह डॉक्टर को देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिला रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर भी चले गए। अर्जुन भी थोड़ी देर में नाश्ता करके कपिल के साथ ऑफिस निकल गया। आज उनकी मीटिंग थी। शानवी और मानसी दोनों सोफे पर बैठी हुई थी। मानसी, क्या भाभी? मैंने आज शॉपिंग पर चलने का पूरा प्लान बनाया था लेकिन सब खराब हो गया। शानवी वही तो। दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी घर की डोर बेल बजी, जिसे सुनकर शानवी और मानसी दोनों एक दूसरे के फेस की ओर देखने लगे, जैसे पूछ रही हो अब कौन आया होगा। मानसी, मैं देखती हूँ। शानवी मानसी सोफे से उठकर दरवाजे पर आकर जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने आशु खड़ा था। आशु हेलो। मानसी हेलो। आशु अंदर की ओर देखते हुए, शानवी कहाँ है? मानसी अंदर ही है, आप आइए ना। इतना बोल दोनों अंदर आ गए। शानवी जो कि दरवाजे की ओर देख ही रही थी कि अचानक आशु को देखकर खुश हो गई। आशु भी जल्दी से उसके पास आ गया। शानवी खुशी के मारे जल्दी से खड़ी हो गई पर अचानक पैर में दर्द होने से जो लड़खड़ा गई, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही आशु ने उसे पकड़ लिया। आशु उसे सही से सोफे पर बैठाते हुए उसे घूर कर देखने लगा। क्या किया तूने, बता? शानवी, एक मिनट, क्या किया से क्या मतलब है तेरा?
मैं गिर गई। आशु, हाँ तो काम गिरने लायक ही करती है। शानवी मुंह बनाते हुए, तूने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि कैसे हूँ, बल्कि सुनाए जा रहा है। आशु, व्हाट? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। शानवी, तू भी मुझसे प्यार नहीं करता? कोई नहीं करता। मैं यहाँ सुबह से बैठी बैठी परेशान हो गई। आशु, तो तुझे कहीं जाना है तो बता। शानवी, क्यों, तू मुझे गोद में उठाकर घूमने वाला है? आशु आई विंग करते हुए उसके कान के पास जाकर बोलते हुए, वैसे आइडिया बुरा नहीं है तेरा। मानसी जो सोफे पर बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी, उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। शानवी का आशु से इतना क्लोज, या आशु का शानवी से इतनी फिक्र करना। आशु आगे झुका और शानवी को गोद में उठा लिया और घर में घूमने लगा। आशु, तूने आजकल खाना कम कर दिया क्या? शानवी, क्यों? आशु, तू पहले से हल्की हो गई ना। शानवी, हाँ तो एक सेकंड में पहले मोटी कब थी? आशु, वो तो कोई मुझसे ही पूछे। शानवी, उड़ मत और आराम से, कहीं गिरा मत देना। मानसी कब से इन दोनों को देख रही थी। मानसी को अर्जुन के लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा था। उसने इतने दिनों में आजकल अर्जुन को शानवी से इतनी फिक्र नहीं करते देखा था। मानसी मन में सोचते हुए, सानवी भाभी भाई से कितना डरी डरी रहती हैं, जबकि इन दोनों को देखकर कोई नहीं बोल सकता इनके लव मैरिज है, और आशु के साथ कितना खुल के रहती हैं। मुझे कुछ करना होगा। सानवी, आशु, अब तो थक गया। अब बेटा मुझे नीचे, बहुत घूम ली, मैं थक गई। आशु, व्हाट? मानसी, क्या हुआ? आशु, मतलब कब से मैं इसे गोद में लेके चल रहा हूँ, पैर मेरी गोद में भी मैं लिया, तो तू कैसे थक गई? शानवी, थक गई बस गोद में। आशु, अच्छा बता तू कहाँ से गिरी? मानसी, सीढ़ियों से। आशु, देख कर नहीं चल सकती? शानवी, देख कर ही चल रही थी। मानसी, पर सीढ़ियाँ नहीं, भाई को। इतना बोल मानसी हंसने लगी तो आशु उसे देख रहा था। अचानक दोनों की नज़रें जैसे ही टकराई, आशु ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। सानवी, अच्छा तो फ्री है ना? आशु, यस मैम, मेरे लिए कोई काम? शानवी, हाँ है ना। आशु, क्या? शानवी, अरे मानसी दी को शॉपिंग करनी थी, लेकिन मेरी चोट की वजह से नहीं गए, तो तुम चले जाओ इनके साथ। मानसी, भाभी हम और कभी चलेंगे ना, अभी रहने देते हैं ना। आशु, आप दोनों देख लो। शानवी, चले जाओ, घूम कर आ जाना। मानसी शानवी की जिद करने की वजह से आशु के साथ जाने को रेडी हो गई थी। थोड़ी देर में दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। आशु कार चला रहा था और मानसी आगे उसके साथ बैठी हुई थी। तो वही कपिल और अर्जुन दोनों मिस कपूर का वेट कर रहे थे कि तभी केविन का गेट खुला और एक लड़की अंदर आई, जिसने बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसने बालों की चोटी बनाई हुई थी, हाथ में मैगी घड़ी पहनी हुई थी। उस लड़की को देख अर्जुन और कपिल दोनों खड़े होकर उस लड़की से हाथ मिलाने लगे। अर्जुन, हेलो अर्जुन ओबराय। कपिल, हेलो कपिल कपूर। हेलो अहाना कपूर। अर्जुन, बैठिए। इतना बोल तीनों अपनी मीटिंग में बिजी हो गए। तो वही घर पे शानवी बहुत बोर हो रही थी, उसे नींद ही आने लगी थी। आशु ने मानसी को काफ़ी अच्छे से शॉपिंग करवाई थी और उसे परेशान भी नहीं होने दिया ज़्यादा। सुबह से शाम हो गई थी। शानवी की आंख खुली तो उसने देखा उसके बगल में अर्जुन और कपिल दोनों बैठे हुए थे। शानवी, आप कब आए? कपिल, जब आप सो रही थी। शानवी, हाँ मुझे नींद आ गई थी। अर्जुन, मानसी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। शानवी, वो दी ना शॉपिंग पे गई हैं। अर्जुन, अकेले? शानवी, नहीं नहीं, आशु के साथ गई हैं। अर्जुन, व्हाट, तुम्हारे उस दोस्त के साथ? मेरी बहन, ये सब क्या है? किसने कहा तुमसे उसे भेजने को? शानवी, वो उन्हें शॉपिंग
करवा के ले आएगा। अर्जुन गुस्से से उसकी बाजू पकड़, अगर उसकी वजह से मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शानवी मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। और मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी मानसी आई, जिसके आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे। अर्जुन की नज़र जैसे ही मानसी पर गई, उसकी आंखों को देखकर अर्जुन को उसकी बहुत फिक्र होने लगी। अर्जुन जैसे ही उसके पास जाने को हुआ, मानसी जल्दी से वहां से चले गए। अर्जुन मानसी, मानसी क्या हुआ बच्चा? शानवी, जो मानसी को इस तरह देखकर शॉक्ड थी, उसने अपनी नजरें उठाकर अर्जुन को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। अर्जुन मानसी के कमरे की ओर जल्दी से चला गया और दरवाजे को बजाने लगा, लेकिन मानसी दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। अर्जुन आधी देर में परेशान होकर नीचे आया और शानवी को देखकर कहा, अर्जुन तुम्हारे उस घटिया दोस्त ने क्या किया है बताओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने इतने गुस्से से बोला था कि शानवी की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। शानवी, उसने कुछ नहीं किया होगा और वो उसका फ़ोन बंद आ रहा है। अर्जुन सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी। शानवी, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने शानवी का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए ऊपर रूम में ले आया। शानवी की हालत चलने लायक नहीं थी, फिर भी वो अर्जुन के खींचने से चल रही थी। उसके पैर में दर्द हो रहा था और तो और उसे कहीं और जगह भी चोट लगी थी, वह भी उसे दर्द हो रहा था। अर्जुन ने शानवी को लाकर रूम में जोर से छोड़ दिया और उसके पास आकर उसके होठों पे अपने होठ रख दिए। शानवी ने अपनी हाथों की मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि अर्जुन उसे किस करते वक्त बहुत दर्द दे रहा था। उसके होठों पर बाइट कर लिया था जहां से खून आ रहा था। अर्जुन ने लगभग 20 मिनट के बाद शानवी से दूर किया, क्योंकि शानवी उसके सीने पे हाथों से मार रही थी, क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। शानवी ने अपने सीने पे हाथ रखा और तेज सांसें लेने लगी। अर्जुन उसे देख रहा था। शानवी, उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। अर्जुन उसके बाजुओं को पकड़कर, चाहती क्या हो तुम? तुम्हें मुझे बर्बाद करना है ना? प्लीज मेरी बहन, क्या गलती है? उसे क्यों यूज कर रही हो इन सब में? शानवी अपनी गर्दन को ऊंचा करके अर्जुन की ओर देखते हुए, यूज? रियली मैं मानसी दी को यूज करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे बातें करो ना, हर बार मुझे दोष क्यों देते हो? अर्जुन उसे जोर से धक्का देकर जोर से छोड़ देता है, जिसकी वजह से शानवी सीधा जाके टेबल से टकरा जाती है, जिससे उसका हाथ स्लिप होता है और उसके हाथ से हल्का सा खून निकलने लगता है। अर्जुन दूर रहो वरना बर्बाद हो जाओगी। शानवी हंसते हुए, वो तो मैं हो गई अर्जुन। अर्जुन ने एक नज़र शानवी को देखा और रूम से बाहर चला गया। कपिल कब से मानसी से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा था। वो गेट तोड़ता उससे पहले मानसी ने अंदर से कहा, मानसी भाई मैं ठीक हूँ, आप जाओ यहाँ से। कपिल ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और अपने रूम में चला गया। आज का दिन शायद सबके लिए बुरा था। किसी ने भी खाना नहीं खाया और ना ही किसी की भी आंखों में नींद थी। शानवी बालकनी में खड़ी रेलिंग पर हाथ रखे सिर्फ सोच रही थी, तो वही उसके ऊपर छत पे खड़ा अर्जुन सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मानसी बेड पर टेक लगाए ऊपर छत को घूर रही थी, तो वही कपिल भी सोफे पर बैठा अपने में ही कुछ सोच में गुम था। सबके लिए ये रात खराब ही आई थी। तो वही एक बंगला, जिसके रूम की लाइट्स कभी बंद तो कभी चालू हो रही थी। उस रूम में बैठे आशु ने, जो बेड से टेक लगाकर बैठा था, जो लाइट्स ऑफ ऑन कर रहा था, उसकी आंखों के सामने मानसी का रोता हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था। तो गाइस, ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूँगी। धन्यवाद दोस्तों।